अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा बात करेंगे गुल प्लाज़ा की आग और जाती उम्रा के का जश्न, जाती उम्रा की जो एक मौजें हैं, जिस किस्म का एक कॉन्ट्रास्ट इसके दरमियान नज़र आ रहा है, वो जो एक वेडिंग हुपला है, जो 2-3 रोज़ से हमें नज़र आ रहा है, उस पे सोशल मीडिया पे खूब गुफ्तगू हो रही है। डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर बैग्स और मेकअप पे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन एक इतना शार्प कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है हमें अ, हमारे हुक्मरानों के लाइफ़स्टाइल और जो एक जो आम पाकिस्तानी है, जो कॉमनर है, उसके दरमियान जो है वो इतना बड़ा गैप है, खलीज है, एक डिस्कनेक्ट है। और जब ऐसा इंसिडेंट पेश आ रहा हो, जिस मौके पर आ रहा हो, उस इंसिडेंट की वजह से भी हमारे हुक्मरानों में इतनी भी मेरे ख़्याल से कर्टसी नहीं थी कि एज़ अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी आप मौखर कर सकते थे, आप इसको डिले कर सकते थे, 1 दिन, 2 दिन आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन आपने मेक श्योर किया कि वो जो लोगों की एक तरफ हमें गुल प्लाज़ा की जो एक वो फायर आउटब्रेक के मनाज़िर हैं, जिस पर अभी भी ताहाल बताया जाता है कि आग काबू उस पर नहीं पाया जा सका है। लेकिन एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है और लोगों की जानें गई हैं इसमें, काफ़ी लोग अभी भी बताया जा रहा है उस प्लाज़ा में फँसे हुए हैं, धँसे हुए हैं। सो ये बहुत कुछ सवालात रेज़ कर रहा है, स्पेशली जहाँ पर हम देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी और जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग है, वो किस तरह से हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में ही शामिल नहीं होती। मतलब सिर्फ़ 2-3 रोज़ कबल ही हमें बिलावल भुट्टो साहब वफ़ाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐवान सदर में वो हमें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का बता रहे थे। और बहुत एक तवील प्रेज़ेंटेशन उन्होंने दी और उन्होंने कहा आज बड़ा ज़्यादा वक़्त लगेगा क्योंकि सिंध की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत लंबी-चौड़ी उन्होंने प्रेज़ेंटेशन दी और सिर्फ़ 2-3 रोज़ के अंदर ही एक तकरीबन इसको एक वो रीसाउंडिंग स्लैप कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें अया हो गई इस इंसिडेंट के बाद। अभी भी 2-3 फ्लोर्स पे इसके बताया जा रहा है कि आग लगी हुई है और जिस किस्म के वो मनाज़िर थे, और मैं इस वक़्त कराची में जहाँ पर मौजूद हूँ, कोई तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे वो मनाज़िर जो है वो देखे जा सकते हैं। सो लिहाज़ा ये बहुत कुछ हमें बता रहा है। और एक तरफ जो है वो हमें लोगों की बेचारगी, लोगों की बेबसी, लोगों की आवबुका, अफ़सोसनाक मनाज़िर जो है वो देखने में मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें एक ऐसी माहौल नज़र आ रहा, एक ऐसी एक इसको अलग दुनिया ही समझ लीजिए, क्योंकि इतनी कोई इंडिफरेंस फ़ील हुई कि और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जाती उमरा की बात नहीं है। ये मेरे ख़्याल से अभी वो कुछ रोज़ पहले ही, हम कुछ हफ़्ते पहले ही सिंध में भी जो फ़रियाल तालपुर साहिबा की बेटी की शादी थी, उसकी भी डिस्कशंस इसी तरह से तस्वीर सामने आ रही थी। वो ये जो हुक्मरानों की इस किस्म के जो ओकेजन्स होते हैं, ये मेरे ख़्याल से लोगों के लिए वो बड़े तकलीफ़देह इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक तरफ यही हुक्मरान लोगों को, और जिनके वोट से ही आते हैं, ये उनको बताते हैं कि किस तरह से जो शाहाना अखराजात हैं उनको कम किया जा रहा है और सिंप्लिसिटी पे जो है वो दर्स दिए जाते हैं। शादियों में एक खाने का बताया जाता है। पंजाब में तो बहरहाल ये अभी भी है। और उस एक खाने पे भी बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। एक डिश और खिलाफ वर्जी करने पे गरीब जो है वो जुर्माना फेस करता है। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि भई गरीब पे प्रेशर ना हो, हम एक डिश जो है इसलिए कर दी गई है। गरीब जो है वो अपने आप को किसी से कमतर ना समझे और सिंप्लिसिटी जो है उसको एक अपने लाइफ़स्टाइल में लेकर आया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर अ, हुक्मरानों के जो लाइफ़स्टाइल्स हैं उसमें डिज़ाइनर कपड़े, वो इंडियन डिज़ाइनर्स के कपड़े, 3000 $4000 के सिर्फ़ छोटे-छोटे वो पर्स, तो इतना कुछ देखने में आ रहा है। और मैं ट्वीट भी मैंने आज बल्कि की, और मैंने ट्वीट में ये ज़रूर लिखा कि जो सर्जरीज़ और फेशियल प्रोसीजर्स और इन सब पे बहुत कमेंट हो रहे हैं। और व्हाइल देयर इज़ अ फायर आउटब्रेक एट गुल प्लाज़ा इन कराची, और जिसके जो रिपोर्टिंग हो रही है वो इंतहाई तकलीफ़देह है, इंतहाई हार्ट रेंडिंग है।
इसके साथ-साथ ही मैंने सोशल मीडिया पे, मैंने ट्विटर पे ज़रूर ये कमेंट किया था, जिस पे लोगों ने आके बहुत अपना रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया। मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे ये मुसलसल बातें हो रही हैं फेशियल प्रोसीजर्स की, जी मरियम औरंगज़ेब की ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई और मरियम नवाज़ ने जो है उसके लिप्स ऐसे लग रहे थे, ये ऐसे लग रहे थे और बहुत सारी जिस किस्म के जो बातें हो रही थी, तो मैंने लिखा कि सोशल मीडिया इज़ अबज़ विद डिबेट्स ओवर सर्जरीज़ एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऑफ एम व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द इश्यू? मैंने कहा भाई प्रॉब्लम है क्या? मतलब ज़ाहिर है हमारी पूरी जो तवज्जो है वो रियल इश्यूज़ से हटा के इन चीज़ों पे हम अपनी एनर्जीज़ लगा रहे हैं कि जी अगली ने अपने फिलर्स करा लिए हैं, बोटॉक्स करा लिए हैं। फेशियल प्रोसीजर्स मैंने लिखा कि कॉमन है पूरे दुनिया भर में, और अगर वो किसी को खुश कर फील कोई कर रहा है ये करवा के, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, सो इस पे ट्रोलिंग और ह्यूमिलिएशन क्यों हो रही है? तो मैंने कहा कि अपनी एनर्जीज जो है वो इन्वेस्ट हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस पर करनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस और डिबेट जो है वो क्या है, और जो रियल इश्यूज हैं वो रियल इश्यूज हैं कि आप इन्हीं हुक्मरानों की तवज्जो आप लेकर आइए कि ये मुल्क में अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। ये मुल्क में अवाम के साथ ये जिस किस्म के जो हशर निकाल रहे हैं, ये अवाम का भुरकस इन्होंने बनाया हुआ है, अवाम 2 रोटी अफ़ोर्ड नहीं कर सक रही है। और मैं जिस तरह से मैंने कहा कि एक डिस्कनेक्ट जो दिखाई देता है, और जिन लोगों के वोट से ये इक़्तिदार में आते हैं, वो किस तरह से जल रहे हैं, मर रहे हैं, कोस रहे हैं, उनकी इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में और जो हमारी जो समाज में, ये हमें क्या बता रहा है? मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शादी, मैं इसको सब तसव्वुर नहीं करती। ये एक रिमाइंडर है, हम सब के लिए ये एक रिमाइंडर है कि ये कितना बड़ा, जिस तरह मैंने कहा कि एक डिस्कनेक्ट है। हमारी जो एलीट क्लास है, अशराफिया है, और जो हमारी जो इस वक़्त जो 250 मिलियन जो हमारे 25 करोड़ अवाम हैं, उनके दरमियान जो है उनकी सफ़रिंग जो है, जो कि इन्होंने ही मेरे ख़्याल से उनकी सफ़रिंग में कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि लोग जो आज को जिस किस्म के दिन देख रहे हैं, वो इसी अशराफिया की वजह से है, क्योंकि ये 2% अशराफिया है, 98% ये कॉमनर का फ़ैसला कर रही है, और उस 98% से उसने सब कुछ निचोड़ लिया है। उसको कुछ दिया नहीं जा रहा है, उससे सब कुछ निचोड़ लिया गया है। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात हैं क्या? क्योंकि जो कराची में सिर्फ़ 265 के करीब जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें फायर सेफ्टी क्लीयरेंस उनके पास नहीं है। और ये मुसलसल बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के एक हमें हुकूमत की एक तरजीहात नज़र आ रही हैं, या हमें हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें तो बिल्कुल अब नज़र नहीं आती। और जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, और उनको कितनी परवाह है इस चीज़ पर, वो आप सबके सामने है कि इन हुक्मरानों को बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। जी, ये आपके वोट से इक़्तिदार में आते हैं, सारे आपको इस वक़्त आपसे कमिटमेंट करते हैं, अपने मैनिफेस्टो सामने रखते हैं, फिर प्रेज़ेंटेशंस दे के आपको बताते हैं कि जी इन्होंने ये कर लिया है। तमाम आपके बेसिक राइट्स, जिसमें आपके पानी, जो कि कराची में, मैं इस वक़्त कराची में मौजूद हूँ, कराची में टैंकर माफिया इतना सरगर्म है, और बड़े दहाइयों से, मतलब सीएम साहब खुद अगर बोल रहे हो कि वो अपने घर में टैंकर डलवा के पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना बड़ा एक शर्म का मकाम है मेरे ख्याल से, कि वो हुकूमत जो कि इतने दहाइयों से इस सूबे में हुकूमत कर रही है, इस शहर पे उसका राज है। ये कराची में टैंकर माफिया जो है वो इस तरह से सरगर्म है, और हर किसी को अपने घर में टैंकर डलवा के पानी इस्तेमाल करना पड़ा है। पानी व्हिच इज़ अ बेसिक राइट। ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका भी पैसा देकर हमें पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और सीएम साहब खुद आके फ़खरिया कहें कि जी मैं खुद भी टैंकर डलवा के पानी वो करता हूँ, तो ये हमें क्या बता रहा है? और ये कब तक इस तरह से मामलात को लेकर चलेंगे? लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब जो जेनज़ी है, वो बूमर्स को किस तरह से सबक सिखा रही है, उसकी तो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, क्योंकि ये शादी भी जो बहुत ही अंडर डिस्कशन है। कुछ हफ्ते पहले हम फ़रियाल तालपुर साहिबा की बेटी की शादी की बात कर रहे थे सिंध में, और अभी मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे की शादी जो है, दूसरी शादी, वो फाइनली अपने इख्तिताम तक आती है, इवेंट्स जो हैं, और फ़ील्ड मार्शल साहब ने भी इसको अटेंड किया। बारातियों में जैसे वो बाकायदा रिसीव करने के लिए बल्कि खड़े हुए थे,
और ड्रेसेस और मेकअप और वॉचेस, और मरियम नवाज़ साहिबा की बेटी की घड़ी का भी बताया गया कि जी, और हम इतने ऐसे-ऐसे ब्रांड्स के हम शायद नाम भी सही तरह प्रोनाउंस भी ना कर सकें। लेकिन इतनी महँगी-महँगी चीज़ें जो हैं वो पहनी उड़ी हुई थी कि जो एक आम आदमी है वो तो शायद गरीब जो है वो तो पूरे ज़िंदगी भर इतना पैसा ना कमा सके कि जितने पैसों की उन्होंने ये एक्सेसरीज़ अपने आप को एक्सेसराइज़ किया हुआ था। और ये जो मैं जेन ज़ी वर्सेस बूमर्स वाली जो बात है, वो उसका एग्ज़ाम्पल वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा था इस शादी में, क्योंकि ये बच्चे जो हैं जुनैद और जो उनकी वाइफ़ है शानज़े, ये दोनों जेन ज़ी हैं, ज़ाहिर है छोटे हैं, और उसी एज ग्रुप के हैं 97 ऑनवर्ड्स। और 97 से लेकर जो 2012 तक का जेन ज़ी का एक वो पीरियड है जिसमें वो पैदा हुए हैं बच्चे। और जो बूमर अंकल्स हैं, वो बूमर अंकल्स जो हैं वो हैं शेख रोहेल असगर साहब, उनकी पोती हैं ये, और नवाज़ शरीफ साहब के ये नवासे हैं। सो बहुत ही एक 36 का आंकड़ा चल रहा था दोनों के दरमियान। शेख रोहेल असगर साहब अब कुछ अरसे से नाला थे और बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे थे टीवी टॉक शोज़ वगैरह में। लेकिन जेन ज़ी ने बूमर्स को किस तरह से उनको सबक सिखाया है, उनकी एक नहीं सुनी है जब उन्होंने फ़ैसला करना होता है। तो ये जेन ज़ी का फ़ैसला बूमर्स पर कैसे मुसल्लत हो रहा है, ये एग्ज़ाम्पल है। मतलब ये छोटी एग्ज़ाम्पल नहीं है, बड़ी एग्ज़ाम्पल है, और इसी किस्म के फ़ैसले अब जेन ज़ी जो है वो पूरी दुनिया भर में नॉट ये शादी वाले फ़ैसले, लेकिन वो डिसीज़न मेकिंग में आ चुके हैं। और आप अगर उस जेन ज़ी को, उस नौजवान को आप अपने इलेक्टोरल पूरे प्रोसेस से निकालने के लिए आप अगर चाहे वो वोटर की एलिजिबिलिटी एज को 18 से आप 25 पे लेकर चले जाएँ, 25 से 30 पे लेकर चले जाएँ, तो क्या वो वाक़ई में अपने जो फ़ैसले हैं वो उस तक महदूद रखेंगे कि जहाँ पर आप उनको ज़बरदस्ती रोकें, और फिर क्या उनका रिएक्शन सामने नहीं आएगा? वो रिएक्शन जो कि शायद आप बर्दाश्त भी ना कर सकें। बट इसी के लिए हमेशा कहा जाता है नौजवानों से एंगेज कीजिए, और बहरहाल जिनके वोटों से आप इक़्तिदार में आते हैं, उनके लिए खुदा के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये गुल प्लाज़ा, और आई हैव एक्चुअली बीन टू दिस प्लाज़ा बहुत ईयर्स बैक। मैं इस गुल प्लाज़ा जा चुकी हूँ, और इसमें बहुत सारे सामान और होलसेल और इस किस्म की रेट्स पे जो है वो चीज़ें मिल रही होती हैं, और बहुत एक हैवी रेंज ऑफ आइटम्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, और लोगों की बहुत ही एक हॉट फेवरेट जगह भी होती है, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। सो ये एक बताया जा रहा है अपेरेंटली कि ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो फ्लोर था जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स फूल वगैरह के था, और उसमें कहीं आग लगी थी। उसके बाद जो है वो चीज़ें किस तरह से एस्केलेट हुई, लेकिन बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और 2 फ्लोर्स पे अभी भी आग लगी हुई है, और तकरीबन आपको पता है कि ये 30 घंटे तक अब ये पूरा हमें नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट लाइक उसको होने लगे हैं। सो बहरहाल यही तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी, और हराम है बहरहाल जो हमारे हुक्मरानों पे कोई जूँ भी रहेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि आज की एटलीस्ट ये जाती उम्रा वाली जो तकरीब है, उस जश्न को आप डिले कर सकते थे, आप मौखर कर सकते थे, एक जेस्चर के तौर पे, एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए उन तमाम लोगों से कि जो जिनके इस वक्त घरों में कोहराम बरपा है। लेकिन बहरहाल हमारे हुक्मरान कहाँ कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं, या उन तक आवाज़ें आती हैं लोगों की बेचारगी की, लोगों की आओ-बुका की, लोगों की सिसकियों की। वो आवाज़ें उनके महलों तक नहीं पहुँचती। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।